ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ रिकॉर्डिंग में मेरी आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, चलते हैं अगले लेक्चर की जानिब जो कि है एथिक्स से मुताल्लिक। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में या आईटी इंडस्ट्री में एक चीज़ है, उसे कहते हैं एथिक्स। ठीक है, एथिक्स का मतलब ये है कि आपने क्या चीज़ फॉलो करनी है, क्या चीज़ फॉलो नहीं करनी। अखलाकियात का क्या दायरा है। ठीक है जी। तहजीब का क्या दायरा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो अभी हम डिस्कस कुछ अभी करेंगे, कुछ वक्त के साथ साथ जैसे हमारे लेक्चर्स आगे बढ़ते जाएंगे हम इन चीज़ों को देखते रहेंगे। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर, बेस्ट प्रोसीजर्स के अंदर, पॉलिसीज़ के अंदर इखलाकियात का और यानी किस दायरे में हमने काम करना है, किन चीज़ों को देखना है, किन को कंसिडर नहीं करना। ठीक है, ये कौन सी इखलाक के दायरे में आती है, कौन सी इखलाक के दायरे से बाहर आती है, कौन सी चीज़ किसी पर्सनल स्पेस में, किसी की ज़ातियात में आती है कि कौन सी चीज़ कंपनी के इंटरेस्ट में और इदारे के मफाद में आती है। ठीक है जी। तो इसको अब हम डिस्कस करने की थोड़ी कोशिश करते हैं, अपना थोड़ा सा इसके मुतालिक बेस डेवलप करते हैं। प्रिंसिपल्स, कोड्स एंड रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। प्रिंसिपल क्या है, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स क्या हैं आपके। कोड का मतलब क्या लॉज डिफाइन है। ठीक है जी। क्या क्या रेफरेंस और क्या बाउंड्रीज डिफाइन है और रियल वर्ल्ड की रेलेवेंस क्या है। इसमें हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे कि लोग किस तरह से फोल्ड और फेक डेटा लेते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज। ठीक है जी। आप चाहें तो उसको बाद में गूगल कर लीजिएगा, चैट जीपीटी या कोई एआई टूल मत इस्तेमाल कीजिए। गूगल करने में होता है कि आप 4 से 5 लिंक पढ़ते हैं तो आपको बेहतर नॉलेज आती है कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है। एआई इज़ नॉट ऑलवेज राइट। ठीक है जी। बल्कि डीप सीक में तो लिखा होता है कि एआई जनरेटेड है और मतलब बताने का मकसद ये होता है कि वो इस बात को डिक्लेयर कर रहा है कि कोई एरर हो, कोई चीज़ रह जाए तो उसके ज़िम्मेदार वो लोग नहीं है। एक ऑटोनोमस सिस्टम जवाब दे रहा है कि इसमें गलती हो सकती है। ठीक है जी। चलें जी, आगे चलते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एथिक्स का किस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एथिक्स is the study of moral values and professional conduct that software engineers are expected to uphold in their professional practices। मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जो एथिक्स को डिस्कस किया जाएगा वो इस चीज़ के बारे में है कि मोरल वैल्यूज, अखलाकियात आपकी और जो आपका काम है उसका क्या दायरा कार है, उसकी क्या लिमिट्स है, क्या चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं, क्या चीज़ एक्सेस कर सकते हैं पर डिस्प्ले नहीं कर सकते। और ये सारी वो चीज़ें हैं जिसका एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से आपको उम्मीद होती है कि इन चीज़ों को लाजमी फॉलो किया जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे आपका पासवर्ड है, आपका लॉगिन क्रेडेंशियल्स है, तो आप कहते हैं कि लॉगिन क्रेडेंशियल्स वेरीफाई होने के लिए जाएं सर्वर पे। अब इसके बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं कि क्रेडेंशियल्स जाएंगे, क्रेडेंशियल्स का कोई हैश वैल्यू जाएगी। क्या क्रेडेंशियल्स इंक्रिप्ट होके जाएंगे, क्या हैश वैल्यू भी इंक्रिप्ट होके जाएगी। ठीक है जी। क्या जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है उसको पासवर्ड्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। चले मैं आपको ये एग्जांपल जब तक डिस्कस कर रहे हैं ये मैं बूट करके दिखाता हूँ। तो जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी न किसी से एक्सपेक्ट की जाती हैं कि यार ये काम तो इसको आता ही होगा। जैसे अगर आप आईटी वाले हैं तो मैं आपसे कहूँ यार मुझे वर्ड इंस्टॉल करके दे दें, मैं मिसाल दे रहा हूँ। आप बोले यार वर्ड इंस्टॉलेशन तो इसको आती होगी। मैं एक वीएम स्टार्ट कर रहा हूँ, बल्कि ये वाली वीएम स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने क्यों किया, इसके पीछे एक रीज़न है। इसको बूट होने में मैं आपको सिर्फ बाय द एंड ऑफ द लेक्चर कुछ दिखाना चाहता हूँ। ठीक है जी। तो आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि आप इनका ख्याल रखेंगे। आगे चलते हैं।
वाई एथिक्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान एथिक्स का ख्याल रखना क्यों जरूरी है? टू प्रोटेक्ट पब्लिक सेफ्टी एंड प्राइवेसी। सेफ्टी का मतलब यह है कि लोगों का ख्याल रखा जाए, कोई भी ऐसी ना हो जिससे लोगों को नुकसान हो। जैसे मिसाल के तौर पर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, कोई ऐसी परमिशन आपकी ऐप में ना हो, या कोई ऐसा कोड ना हो, ऐसा स्क्रिप्ट ना हो जो पब्लिक के जो हैंड हेल्ड पाम टॉप डिवाइसेज हैं, लैपटॉप डिवाइसेज हैं, उसका डाटा खराब करे, उसके अंदर कोई ऐसा माल फंक्शन क्रिएट करे कि जो सिस्टम के बाकी प्रोसेसेस को, बाकी सॉफ्टवेयर को, बाकी टास्क को डिस्टर्ब करे, या फिर मेरा डेटा किसी और को एक्सपोज करे। ठीक है जी, मेरा डेटा किसी और को एक्सपोज करे। सिंपल सी ये चीज़ है ना कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए जैसे कि फेसबुक है। अब फेसबुक पे हमें भरोसा है, ट्रस्ट डेवलप है कि मेरी चीज़ें, मेरी तस्वीरें अगर मैंने प्राइवेसी लगा दी तो सिस्टम, सर्वर के अलावा, सिस्टम के अलावा या तो मैं जानता हूँ, सिस्टम को जानता है, बाकी जिस चीज़ को विजिबल है उसको दिखता है। लेकिन अगर मैं चीज़ हाइड कर दूँ, ऐसी प्राइवेसी लगा दूँ कि मेरे अलावा कोई ना देख सके, तो उसका हमें भरोसा है कि वो तस्वीरें लीक नहीं होंगी। लेकिन अगर फिर भी हो जाए तो ठीक है जी, तो उसका ख्याल रखना ज़रूरी है। इंश्योर फेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी। एक तो जो चीज़ हो वो क्लियर कट हो, क्लियर हो, हर चीज़ के लिए बराबर हो। जैसे लॉगिन क्रेडेंशियल्स सबके लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, लॉगिन क्रेडेंशियल्स में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, पासवर्ड कैसे रखने हैं, ईमेल से लॉगिन बनाना है, लॉगिन आप देंगे, यूज़र आईडी से कहते हैं। ठीक है जी, और अकाउंटेबिलिटी, अगर कोई एरर आ जाता है तो सबको चेक किया जा सकता है, सबको चेक किया जा सकता है। ठीक है जी, मतलब अगर कोई बग आ गया तो आप लाजमी बात है उसे चेक करेंगे, इसका जिम्मेदार कौन है। मिसाल अगर कोई कोड में बग आता है तो किस टीम की जिम्मेदारी है। ठीक है जी, लेकिन एक एथिकल बाउंड्री के अंदर। बग्स आना ह्यूमन एरर भी हो सकते हैं, सिस्टम एरर भी हो सकते हैं, तो इन दोनों में फर्क है। ठीक है, फेयरनेस का मतलब जो चीज़ हो ड्यूरिंग डेवलपमेंट सबको प्रॉपरली बताई गई हो, स्टेक होल्डर से प्रॉपरली डिस्कस की गई हो। ठीक है जी, तो मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है। तो फेयरनेस का मतलब ये है कि सब चीज़ें क्लियर हों, सबके सामने हों, जो ये स्टेक होल्डर हैं उनको तमाम चीज़ों के प्रोज एंड कॉन, फ़वाइद और नुकसान सबके बारे में पहले से डिस्कस किया हो। ठीक है जी, और जो ज़िम्मेदार है तो ज़िम्मेदारों का तयन भी होना ज़रूरी है। प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, तो किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए ज़रूरी है कि वो अपने पेशे के साथ मुखलिस हो। जैसे फ़र्ज़ करें कोई बंदा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है तो उसका कोड लीक नहीं करेगा, किसी डाटा पे काम कर रहा है तो डाटा लीक नहीं करेगा, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन है तो वो लीक नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, ये कहलाती है हमारी प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। मतलब ये कि जो चीज़ आपकी प्रोफेशन में डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए वो आपको पता होना चाहिए, और क्या क्या डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए वो पता होना चाहिए, और वो सारी इंफॉर्मेशन आपके काम तक होनी चाहिए, काम से बाहर नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर मेरे पास किसी बच्चे की कोई केस आता है, किसी के फाइनेंशियल कंसर्न है, किसी का फैमिली इशू है, वो मुझसे डिस्कस करता है, तो मेरे पोजीशन की रिक्वायरमेंट है, या एज अ टीचर ये मेरे प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट है, प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है कि जो भी चीज़ हो वो मैं अपनी हद तक रखूँगा, डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। जैसे डॉक्टर के पास कोई मरीज़ आता है तो मरीज़ की तमाम चीज़ें वो डॉक्टर अपने पास रखता है, डिस्क्लोज़ नहीं करता। ठीक है जी, पॉइंट समझ में आ रहा है? प्रिवेंट मिसयूज़ एंड हार्म ऑफ सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐसी चीज़ है जो किसी के